चाइना से डरते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। इसके कई सबूत मिलते रहते हैं, लेकिन एक लेटेस्ट सबूत सामने आया है, उसके बारे में बात करेंगे आज। शी जिनपिंग के नाम से थर-थर कांप रहे हैं आज डोनाल्ड ट्रंप। ऐसा क्यों? एक प्रेसिडेंट है ताइवान के, ताइवान नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है और चाइना कहता है कि हमारा ही पार्ट है ये वन चाइना पॉलिसी के अंदर आता है और ये अलग कोई पार्ट नहीं है, इंडिपेंडेंट कोई मुल्क नहीं है। और जो देश ताइवान को अलग मुल्क की दर्जा देंगे, अलग राष्ट्र मानेंगे, चाइना उसका विरोध करेगा और हर तरीके से विरोध करेगा। ये जो प्रेसिडेंट है ताइवान के, ताई चिंगदे, ये भाई साहब जा रहे हैं लैटिन अमेरिका। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम जा रहे हैं तो अमेरिका रुक जाए, यूएसए मिल लें, और जो दोस्त जा रहे हैं वहां हेलो हाई कर लें उनसे। अब करना ही पड़ेगा क्योंकि अमेरिका से इन्होंने हथियार लेते हैं, ये चीजें करते हैं। तो इनको रुकना था न्यूयॉर्क में। तभी ट्रंप का मैसेज आ गया, ट्रंप सरकार का मैसेज आ गया कि नहीं नहीं भाई, आप न्यूयॉर्क में स्टॉप नहीं लेंगे, आप न्यूयॉर्क मत आइए, क्योंकि इससे जो शी जिनपिंग है वो नाराज हो जाएगा। और शी जिनपिंग के डर की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के प्रेसिडेंट को, लाई चेंगदे को, मना कर दिया कि भाई साहब आप इधर मत आना अमेरिका, आप लैटिन अमेरिका जाओ, मिलो और वापस चले जाओ घर अपने, हमें पास जाने की जरूरत नहीं है। यह मुद्दा ही आता है कि भाई अगर एक देश ताइवान जो अमेरिका से फाइटर प्लेन परचेज कर रहा है, मिसाइल्स भी ले रहा है, डिफेंस सिस्टम भी ले रहा है, और ये उम्मीद कर रहा है कि अगर चाइना हमला करता है ताइवान के ऊपर, जो कि चाइना करेगा, मैं बता रहा हूं आपको, अगले 5 साल में, 10 साल में या 2 साल में, वो कब पक्का करेगा, तब अमेरिकन उसके लिए लड़ने आएंगे। अगर यार वो आप ऐसे सोच के बैठे हो ताइवान वालों, तो आपके प्रेसिडेंट को तो ये रुकने भी नहीं दे रहा यार, तो लड़ने कैसे देगा, लड़ने कैसे आएगा ये? थोड़ा सोचो इस बारे में। और मुझे लगता है कि जो जो ट्रंप पर भरोसा करता है ना, ट्रंप सबसे बड़ा गद्दार उसके लिए जिसने इस पर ट्रस्ट किया है। ट्रंप ने बोला चाइना को कि हम तुम्हारे पॉलिसी लगा देंगे, तो आप लगा देंगे टैरिफ, 500% टैरिफ लगा देंगे। तो चाइना बोला ठीक है लगा भाई, फिर बोला 150% लगा देंगे। चाइना ने लगाया, तू बोल मत, तू लगा दे सीधा, क्योंकि देख भाई तू है खरीदार, हमें बनाने वाले, हमको मार्केट और मिल सकती है, पर तुझे बनाने वाले सामान कहां से मिलेगा ये बता। और जब तक तू वो सामान की जगह ढूंढेगा, तब तक तेरे लोग यूज क्या करेंगे, और जो उन पर बेस्ड बिजनेस है तुम्हारी कंट्री के, वो कैसे चलेंगे। अब चाइना ने एक चीज और बोली कि सबसे भिखारी मुल्क अमेरिका है, और बोले सबसे अमीर देश है वो। तो भिखारी मुल्क ऐसे है क्योंकि उस देश पर लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर, बिलियन नहीं, ट्रिलियन डॉलर का लोन है। एक देश जिस पर 30 ट्रिलियन डॉलर का लोन है, वो सुपर पावर कैसे हो सकता है? चाइना का ये बोलना है, और मैं एग्री करता हूं इस बात से। ट्रंप इज द बेस्ट मैन जो उसका एनिमी हो, एंड वर्स्ट मैन जो उसका दोस्त हो। और इंडिया ने ये बहुत जल्दी भांप लिया है, इसलिए हमने बोला हम रशिया के साथ कभी छोड़ेंगे नहीं। तुमको जो करना है करो यार, तुमको टैरिफ लगाना है लगाओ, तुमको जो करना है करो, वी डोंट केयर। हम तो साथ में काम करेंगे, रशिया और चाइना साथ में काम करेंगे। इसलिए चाइना और इंडिया मिलके एक बहुत जल्दी एक डील साइन कर रहे हैं, जो इस ट्रंप के जो धमकियां है ना, कहीं बोलता है 500% टैरिफ, कहीं बोलता है 100% एक्स्ट्रा टैरिफ, कहीं बोलता है ब्रिक्स देशों पे 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, कहीं बोलता है RIC ट्रॉयका जो है रशिया, इंडिया, चाइना का, हम उस पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएंगे, कहीं बोलता है कि रशिया से आप बिजनेस मत करो, कुछ भी बोलता है यार ये। और अब बोला चाइना को कि ठीक है शी जिनपिंग साहब, कोई दिक्कत नहीं है, अभी 31 जुलाई खत्म हुई है, हम 90 डेज का और पीरियड देंगे आपको, ग्रेस पीरियड, आप आराम से डील साइन कर लीजिए। क्योंकि चाइना तो बोल चुका तेरे को जो लगाना है टैरिफ लगा, वी विल टेक केयर ऑफ इट, हम तू लगाएगा हम भी लगा देंगे। तो वहां ऐसी दाल निकल रही। हिंदुस्तान का भी कभी कह रहा 31 अगर जुलाई को लास्ट डेट है, फिर वी विल थिंक अबाउट, वी विल डू इट दैट एंड दैट। ठीक है, तुझे जो करना है करना है भाई, तू आजाद है, तेरा मुल्क है, तू जो भी लगा दे, कोई दिक्कत नहीं है, बदले में हम भी लगाएंगे। डील कहाँ अटकी है? ट्रंप चाहता है कि रशिया के, इंडिया के जो कृषि जो चीजें हैं, यानी कि जो चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, मसाले हैं, इन पे टैरिफ ना लगाए, या इन पे टैरिफ लगाए अपने हिसाब से। और भारत चाहता है कि इन पे टैरिफ कुछ नहीं लगेगा, या इनकी मार्केट हम अमेरिका को नहीं देंगे, क्योंकि अमेरिकन मार्केट कैन टेक ओवर इट, और फिर उससे भारत के किसान का नुकसान हो सकता है, पॉसिबिलिटी है काफी हद तक। यहाँ बात अटकी है, जो डील अटकी है वो ये अटकी है। फिर एनी हाउ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये ट्रंप हरामखोर एक अच्छा इंसान है, घटिया इंसान है, या पागल आदमी है, ये आप बताइए, कमेंट करके बताइए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।